अगला जो है मेथड मोनोहैलो एल्केन बनाने की जो अगली विधि है तो उसको देखते हैं। दो विधि बता दी है। एक बताया है एल्कोहल द्वारा, एल्कोहल की क्रिया जब फास्फोरस पेंटाहाइलाइड से कराई जाती है तब क्या बनता है, और एक बनाया है कि जब एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड से कराई जाती है तब क्या बनता है। हाइड्रोजन हाइलाइड से कराई जाएगी तब क्या बनेगा, और एल्कोहल से कराई जाएगी तब क्या बनेगा। तो दो तो बता चुका हूँ, अब तीसरा बताने वाला हूँ। अब क्रिया का नाम है डार्जन अपक्रिया। ये क्रिया वास्तव में गजब अपक्रिया है, तो हेडिंग बनाइएगा डार्जन अपक्रिया। ये अपक्रिया वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नेमिंग रिएक्शन में आता है। वैज्ञानिक का नाम है डार्जन, वैज्ञानिक का नाम है डार्जन। इन्होंने यह अपक्रिया दी थी, इसलिए इस अपक्रिया का नाम है डार्जन अपक्रिया। ठीक, कौन सी अपक्रिया? डार्जन अपक्रिया। इस अपक्रिया को अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको जानना होगा। एक ग्रुप होता है कार्बोनिल समूह, ये इसे कहते हैं कार्बोनिल समूह। कौन सा समूह कहते हैं? कार्बोनिल समूह। ठीक, अब क्वेश्चन तो यही बन गया है कि कार्बोनिल समूह होता क्या है। जब कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जब कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो सर ऐसे समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो ऐसे समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। ठीक, ये कार्बोनिल समूह है। ठीक, अगर यहाँ पे जोड़ दें Cl और इधर भी जोड़ दें क्या, Cl, ठीक है, क्या जोड़ दिया है? Cl, तो इसको समेटा जाए तो बन जाएगा COCl2। इसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड, इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। तो अगर आपको बताना हो कि कार्बोनिल क्लोराइड क्या होता है तो बताइएगा COCl2, नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम है? कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, कार्बोनिल क्लोराइड का फार्मूला जो होता है COCl2, नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, अच्छा अब एक बात आप जरा सोचो, दिमाग लगाइएगा कि कार्बो इसमें जो जुड़ा है, सुन लो यार, एक किसका फोन आ गया? तुम्हारा फोन आ गया? तुम यार फोन 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 पे क्या करते हैं यार? अरे किसका फोन है? लाओ लाओ मैं बात करता हूँ, लाओ। अरे नहीं यार, सपना अलग अलग है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कार्बन हटा दूं तो यहाँ से आ जाएगा कार्बो, हट जाएगा। क्या हटा दिया है? कार्बन। तो क्या हट गया है? कार्बो। तो ये बना है नील क्लोराइड, नील क्लोराइड। अब अगर कहीं S लगा देता हूं तो S में नाम में बढ़ जाता है थायो। S लगा दूंगा तो नाम में क्या बढ़ेगा? थायो। तो लाइए S अगर इसको यहाँ लगा दिया जाए, S अगर यहाँ लगा दिया जाए, ये S लगा दिया गया है तो नाम में भी क्या बढ़ेगा? थायो। तो नाम को भी बढ़ाना है तो यहाँ क्या लगा दिया है? थायो। तो बन जाएगा, अब बोलो, थायोनिल क्लोराइड। तो अब आपसे पूछा जाए थायोनिल क्लोराइड क्या होता है तो कहोगे SOCl2। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक, अच्छा इतना अगर जान गए हो तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। डार्जन क्रिया बहुत ही अच्छी क्रिया है यार, बहुत बढ़िया क्रिया है। इसको आपने सुना होगा बेंजीन, ये बेंजीन है। ठीक, बेंजीन में देखकर बताओ कितने कोने हैं? 6 कोने हैं। एक कोने, दो कोने, 3 कोने, 4 कोने, 5 कोने, 6 कोने। बताओ कितने कोने? 6 कोने। एक कोना कार्बन और हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता है, एक कोना कार्बन और हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता है। का मन नहीं लागत है का? तो पहले ये जान लो कि मन लागत कहाँ था रहा है। ठीक, क्या है यार? अच्छा देख लो थोड़ा सा यार। तो ये है बेंजीन, कितने कोने? 6 कोने, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो बेंजीन का फार्मूला C6H6, बेंजीन का फार्मूला है C6H6। ठीक है, अच्छा अब जरा आप सोचो, अगर बेंजीन से हम एक कोना ही गायब कर दें, एक कोना अगर बेंजीन से गायब कर देता हूं तो अब बताओ, अब फार्मूला क्या बनेगा? C6 नहीं सॉरी
अब फार्मूला क्या बनेगा, C5H5। C5H5 क्यों, क्योंकि सर एक कोना ही गायब हो गया है। एक कोना गायब हुआ, इसका मतलब एक कार्बन एक हाइड्रोजन गायब हो गया है। इसको कहेंगे C6H5 और इस कोने पर लगा दूं नाइट्रोजन, तो यहाँ पर आएगा N। इसका नाम होता है प्रीडीन, इसका नाम है प्रीडीन। अब आपको प्रीडीन का फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बेंजीन से एक कोना गायब लगा N, बेंजीन से एक कोना गायब लगा N, तो बेंजीन से एक कोना गायब होगा तो फार्मूला C6H5N होगा। तो प्रीडीन समझ गए। थायोनिल क्लोराइड बताओ, SOCl2। ठीक, अब आ जाते हैं डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया, वैज्ञानिक का नाम सर डार्जन है, इन्होंने एक अपक्रिया बनाया है जिसका नाम है डार्जन अपक्रिया। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो है गिस आउट, इसे कहते हैं गिस आउट, इस पर लिख दिया है प्रीडीन। क्या लिखा है, प्रीडीन। ये उत्प्रेरक, ये प्रीडीन उत्प्रेरक है। फार्मूला कौन बताएगा, हाँ बताओ, C6H5N। प्रीडीन उत्प्रेरक है। यहाँ पे ले लिया ROH। ROH को कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल, मैंने कहा था प्यार से एल्कोहल भी कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा है, प्राथमिक एल्कोहल, प्यार से एल्कोहल भी कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा है, प्राथमिक एल्कोहल। इसकी अपक्रिया ले ली है या करा दी है किससे, थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक, तो अब इसका काम क्या होता है, काम अब जरा जान लें। इसका जो काम होता है थायोनिल क्लोराइड का, इस एल्कोहल को हटा देना। जो OH लगा है ना, OH, इसको हटा देगा, यहाँ पर Cl ला देना। OH को हटा देना, Cl ला देना, OH को हटा देना, Cl ला देना, इसका काम होता है। तो अब यहाँ से देखा जाए तो OH हट जाएगा, आएगा Cl। RCl का नाम बोलो, एल्किल क्लोराइड। इसका नाम है एल्किल क्लोराइड, यह है एल्किल क्लोराइड। दो कंपाउंड और बनेगा, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। दो कंपाउंड और बनेगा SO2 का नाम सल्फर डाइऑक्साइड, फिर बनेगा HCl का नाम हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, ये प्रीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। थायोनिल क्लोराइड के साथ प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया करा देते हैं तो बन जाता है। अगर आपको इसी को बोलना है तो पहले इसको बोलेंगे प्रीडीन की उपस्थिति में, फिर इसको बोलेंगे। प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। अगर आपको बोलना हो सर प्रीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो बन जाता है एल्किल क्लोराइड। ऐसी अपक्रिया को डार्जन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अगर आपको भाषा में लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्रीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, उपस्थिति में बताओ किसकी उपस्थिति, सर प्रीडीन उपस्थिति में कौन सा एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। ये लिख दिया है प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। ठीक, की अपक्रिया, प्राथमिक एल्कोहल की अपक्रिया, की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड, अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर, थायोनिल क्लोराइड से कराने पर, थायोनिल क्लोराइड से कराने पर, थायोनिल क्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। एल्किल लिखा हुआ है, क्लोराइड बनता है, क्लोराइड बनता है। यह अपक्रिया डार्जन अपक्रिया कहलाती है, यह अपक्रिया डार्जन अपक्रिया कहलाती है, यह अपक्रिया डार्जन अपक्रिया कहलाती है, यह अपक्रिया डार्जन अपक्रिया कहलाती है। दिमाग में बैठ गया होगा, कौन सी अपक्रिया, डार्जन अपक्रिया कहलाती है।
अब आप बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो डार्जन क्रिया में तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है कि डार्जन क्रिया हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया है। ठीक है। प्रीडिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राथमिक एल्कोहल की अपक्रिया, प्राथमिक एल्कोहल, ये एल्कोहल लिखा हुआ है, मात्रा गायब वगैरह। प्रीडिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्राथमिक एल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। यह अपक्रिया डार्जन अपक्रिया कहलाती है। ठीक। एक बात और, जब कभी भी आप डार्जन अपक्रिया लिखेंगे तो रिएक्शन हिंदी और रिएक्शन दोनों लिख देंगे। प्रीडिन उत्प्रेरक है, प्राथमिक एल्कोहल है, इसकी प्रक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। ऐसी अपक्रिया का नाम डार्जन अपक्रिया है। अब इस अपक्रिया में हमको सीखना क्या है, ये जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो डार्जन अपक्रिया है हमको एक क्या बता रही है, क्या समझा रही है, ये दिमाग लगाइएगा। ये कह रही है अगर कहीं है OH और नाम में पढ़ रहे हो एल्कोहल, है कहीं OH और नाम में पढ़ रहे हो एल्कोहल, इसकी अपक्रिया अगर SOCl2 से करा रहे हो प्रीडीन की उपस्थिति में, तो ये कह रहा है OH हट जाएगा। कौन हटेगा? OH। कौन हटेगा? OH। ठीक है। इसके स्थान पे Cl आ जाएगा और बनाएगा SO2 प्लस HCl। दो कंपाउंड याद रखना है, SO2 प्लस HCl, SO2 प्लस HCl। कौन हटेगा? OH। क्या आएगा? Cl और बनाएगा SO2 प्लस HCl। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो नोट में आपको ये लिखने की जरूरत है कि रिएक्शन इसी से बनेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, रिएक्शन अगर आप रट लिए तो ठीक है, आपका काम आप रट्टा मारो, लेकिन मेरा काम है एक एक रिएक्शन की जो है क्रिया विधि या आप कहते हैं कि नियम बताने के लिए। ठीक, ये नियम है। OH हटेगा, Cl आएगा, SO2 प्लस HCl। अब जरा देखते हैं क्या होता है जब में, अगर पूछ लिया जाए क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल, कोई लड़का बोलो ना, मेथिल एल्कोहल फार्मूला है CH3OH। ए बोल दो भाई, फार्मूला है CH3OH की अपक्रिया, मेथिल एल्कोहल की अपक्रिया, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है। गजब का रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला कौन बताएगा? थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है, थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है। रिएक्शन एकदम मक्खन बन गया, मक्खन। एक एकदम आसान है। OH हटेगा, Cl लगेगा, दो कंपाउंड और SO2 प्लस HCl बनेगा। OH हटेगा, Cl लगेगा, दो कंपाउंड और SO2 प्लस HCl बनेगा। ठीक, जरा रिएक्शन को देखते हैं। अब तो हमें नहीं लगता ये क्या लिखा है सर, मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल अगर आप जान चुके हैं कि मेथिल एल्कोहल लिखा हुआ है तो रिएक्शन में हमें नहीं लगता कोई दिक्कत है। रिएक्शन में कोई दिक्कत है ये हमको जो है नहीं लग रहा है, क्योंकि मामला मेथिल एल्कोहल का आ गया है। ये मामला मेथिल एल्कोहल का है। चलिए देखते हैं। मेथिल एल्कोहल का फार्मूला CH3OH, अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से। अब इसके आगे स्वतः आप पूरा करें। ठीक, इसके पूरा करें। ए विकास, बाजा बाजी की ना बाजी? हाँ, बाजा बाजी, बाजा बाजी, और बाजा बहुत जोर से बाजी। ठीक है ना विकास? तो बाजा बजाए दो। तो अब आप समझ गए होंगे, वो छट जाएगा, Cl लग जाएगा और ये बनाएगा CH3Cl और बनाएगा SO2 प्लस HCl। ठीक, वो छटा है, Cl लगा है और बन गया है क्रिया। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसे पूछ ले, एथिल अल्कोहल ना हो, मेथिल अल्कोहल ना हो, अगर पूछ ले क्या होता है जब, लिख दिया है क्या होता है जब, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फार्मूला फाट से दिमाग में आ जाना चाहिए। एथिल अल्कोहल की अपक्रिया,
एथिल अल्कोहल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है। थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है। क्लोराइड से कराई जाती है। थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है। एकदम मक्खन रिएक्शन, ऐसे मक्खन है। ठीक, सोचो तो यार इसे क्या दम है इस रिएक्शन में से। थोड़ा सा दिमाग, OH हटेगा Cl लगेगा, SO2 प्लस HCl, OH हटेगा Cl लगेगा, SO2 प्लस HCl। देखना भाई, अब आप बताओ, एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, नाम है एथिल अल्कोहल। ठीक, थायोनिल क्लोराइड बोलो SOCl2। अच्छा बताओ कौन सा हट जाएगा, ये OH हट जाना है, क्या आएगा Cl, तो बना दिया है C2H5Cl। दो कंपाउंड और बताओ, SO2 प्लस HCl। ये ठीक रिएक्शन तो मक्खन बना दिया है। ठीक, तो अगर आपको कभी लगे कि नहीं हमको रिएक्शन बनाना सीखना है सर जी, बनाना सीखना है, रिएक्शन कैसे बनता है, तो हमारे वीडियो को एक बार देख लेना। सब्सक्राइब करना या ना